जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जयचंद्र मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं, आओ अपने शरीर से बात करें। और इसी के अंतर्गत आज विषय है हमारा डिप्रेशन, अवसाद रोग होता है। और इस अवसाद रोग के लिए हमें कौन सी परिस्थिति में बनता है, ये क्या क्या इसमें लक्षण हैं और कैसे ये ठीक होता है और क्या क्या हमें इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो डिप्रेशन, अवसाद के लिए हम सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि हमारे अंदर ये 2 या 3 तरह से, प्रैक्टिकल आधार पर बता रहा हूँ, 2 या 3 तरह से हमारे पास आता है। पहला है कि हमारे जो शरीर के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन्स की, मिनरल्स की। दूसरा कारण है हमारे जीवन के संघर्ष में परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाएं और हमें कोई रास्ता सुझाया हुई न पड़े। तीसरा है परिस्थितिगत, कि अचानक ही हमारे सामने हमसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का विश्लेषण करके और उसे साइकोलॉजिकल आधार पर हमें डिप्रेस किया जाता है। हमारे समाज में ज़्यादातर जो उच्च तबका है वो निम्न तबके को डिप्रेशन के अंदर लेकर के हायर करता है। जो हमारी इकोनॉमी है वो भी इसी तरह के माहौल में जाती है कि पहले सामने वाले को डिप्रेस करो और उसके बाद उसे हायर कर लो। और ये हमारे पूरे देश की, पूरी मानव समुदाय की एक बहुत बड़ी कठोर और कठिन कहानी है, दुरूह कहानी है, और जिसके पीछे पूरा विश्व पागल है और मानवता पूरी इससे पैसे नहीं पा रही है कि हम हायर चीज़ें, कम जानने वाले को ज़्यादा जानने वाला कैसे डिप्रेशन करे, कैसे उसके कॉन्फिडेंस को लो करे और कैसे उसे हायर कर ले और अपने इस्तेमाल में ले आए। हम दूसरे की एनर्जी को कैसे अपने लिए इस्तेमाल करें, वो ज़्यादातर लोग इस डिप्रेशन शब्द का अर्थ बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नेगेटिविटी जिसे बोलते हैं, सामने वाले में नेगेटिविटी भर के उसको हायर करके और अपने लिए यूज़ कर लें, उसको इस्तेमाल कर लें। सबसे पहली चीज़ है डिप्रेशन की। अब मेडिकली आ जाओ कि मेडिकली क्या है। मेडिकली ये है कि अगर आप की बॉडी में वो एलिमेंट्स कम हो गए हैं, विटामिन B12 है, विटामिन D3 है, ABC विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, अगर इनकी कमी हो गई है तो आप सेल्फ से ही डिप्रेस हो जाते हैं। एक तो बाहर से डिप्रेस हो रहे हैं, एक परिस्थिति से हो रहे हैं, एक सेल्फ से। तो सेल्फ में बॉडी कब डिप्रेस होती है, उसके लिए हमारे अंदर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो जिम्मेदार है। और वो कहाँ कहाँ जिम्मेदार है, मैं मेडिकल की बात करूँगा। बाकी बात करते हैं तो सोशोलॉजी की हैं, समाज शास्त्र की हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, हम केवल इस बारे में बोल सकते हैं कि हमारी जो बॉडी की फीलिंग है, बॉडी की जो ज़रूरत है, वो अगर पूरी नहीं करोगे तो इसमें स्टेमिना की कमी आ जाती है। जैसे मस्कुलर टोन की कमी आ जाए, मैग्नीशियम कम हो जाए तो मस्कुलर टोन कम हो जाएगी, B12 कम हो जाए, हमारी स्पीड कम हो जाएगी। अगर हमारी आयरन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूट्रिशनल हैं, डेफिशिएंसी से संबंधित हैं, अथवा किसी मानसिक रोग की वजह से या किसी विषाक्तता के कारण। कभी कभी हमारी बॉडी में ज़्यादा विष डाल दिया जाता है तो उससे भी हमारा जो स्टेमिना है, हमारा दिमाग है, हमारी जो खून की सप्लाई है ब्रेन के लिए, वो कम और ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि हमें डिप्रेशन हो जाता है। और वो डिप्रेशन एक तरह का, कभी कभी ऐसा भी है कि डाइल्यूशन लेने लगते हैं लोग, डाइल्यूशन मेडिसिन लेने लगते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। और डिप्रेशन मूल कारण जो है वो ये है कि हमारे अंदर स्टेमिना की कमी, एनर्जी की कमी, और हमारे क्लाइमेट में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और किसी भी बात को जब वो डिप्रेसिव आदमी करेगा तो हमेशा नेगेटिव साइड में भागेगा। और 70% जो पब्लिक है हमारी, वो नेगेटिविटी के अंदर जीती है, क्योंकि उसके अंदर वो उत्साह पैदा होने नहीं दिया जाता, क्योंकि उन्हें हायर करके उनसे काम लेना है। जो 20%, 10%, 30% जो आदमी, 40% आदमी है, वो आदमी 60% को
निगेटिविटी में डाल करके अपने लिए यूज़ करता है, और कुछ साधन संपन्न हो गए, कुछ उसमें मजदूर हो गए। तो ये जो परिस्थिति है डिप्रेशन ही कहलाती है कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस किसी भी तरह लो करके उसे हायर कर लो। अब हम जहाँ भी जाएंगे और हमारे पूरे सिस्टम जो है ना वो इस तरह के होते हैं। दूसरे डॉक्टर्स, दवाइयों के क्षेत्र में भी यही है कि डॉक्टर्स भी जो है ना लोगों को अपने हिसाब से डीलिंग के लिए कभी कभी मेडिसिनल एब्यूज़ भी हो जाता है, दवाइयों का दुरुपयोग करके भी ऐसा हो जाता है कि हम डिप्रेशन में डाल करके पड़ जाता है आदमी। ज़्यादा दवाइयों के इस्तेमाल करने से भी हमारी जो कहना चाहिए जो हमारी पॉजिटिविटी है वो कम हो जाती है, और ज़्यादातर वो दवाइयाँ हैं जो कि हमें डाइल्यूशन देती हैं। दूसरी चीज़ है डिप्रेशन देने की स्थिति जैसे ही आती है वैसे ही आदमी उससे भागता है डिप्रेशन से, तो जाता है सीधा सीधा एडिक्शन की तरफ। वो बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, गांजा और जाने क्या क्या चीज़ें नशे बना ली हैं, जिनके सहारे से वो चाहता है कि हम अपने स्टेट से मेंटली कट ऑफ हो जाएं और हम उस परिस्थिति से बाहर आकर के अपनी उस नेगेटिविटी से पार पा जाएं। और इसीलिए ये नशे का धंधा चलता है, और फिर वो एडिक्ट होकर के बॉडी और मेंटलिटी दोनों ही खत्म हो जाती है। तो ये जो स्थिति है डिप्रेशन की वो है, और इसके लिए हमें कोई भी दवाई जो है ना वो इसकी अगर देते हैं तो एक ध्यान रखते हैं कि एडिक्शन न हो जाए। कई बार इससे बाहर लाने के लिए कभी कभी उत्तेजना आता बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस समय भी हमें थोड़ा सा उस उत्तेजना को शांत करने के लिए सिजोफ्रेनिया है जैसे, या दूसरी बीमारियां हैं ऐसी, भूलने की बीमारी है, और तो एग्जाइटी है, अवसाद हो जाता है। और ये जो है ना बहुत विचित्र बीमारी है जो बाहर कुछ पता नहीं लगता। आदमी जब बिल्कुल डूब जाता है, जब उससे निकलना चाहता है, तब उसे पता लगता है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ब्रेन से पहले तो मोटिवेट करके किसी तरह से उस आदमी को डिप्रेशन से बाहर लाना जिसके साथ कोई घटना हो गई है या किसी तरह की स्थिति आ गई है। और कभी कभी जो है ना बहुत सारे इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी आ जाती है, नहीं वो हाँ ऐसी स्थिति भी आ जाती है। तो डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए कई बार हम इसमें होता क्या है कि डोपामाइन एक पदार्थ होता है शरीर में जो निकलता है दिमाग में, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाती है। तो उसकी कमी बड़ी का जो है अंदाज, आप फिजिशियन के पास जाएं या आप उसके पास जाएं और अपने इस बारे में पता करें कि ये हमारा डिप्रेशन है वो किस काइंड का है। उस काइंड के डिप्रेशन को पकड़ के जो हमारे कहना चाहिए साइकियाट्रिस्ट हैं वो इन चीज़ों का इलाज करते हैं। और मैंने देखा है कि बड़े बड़े अच्छे IAS IPS और बड़े बड़े अच्छे ब्रेन लर्निंग पर्सन जो है डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके टारगेट पूरे नहीं होते। उन टारगेट को पूरा करने के चक्कर में वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और छिप छिप के दूसरी जगह इस शहर का जो ब्रिलियंट आदमी है वो दूसरी जगह इलाज कराने जाता है, दूसरे दूर के शहर में कोई जानता ना हो, और वहाँ जा कर के वो साइकियाट्रिस्ट का इलाज कराते हैं। उस स्टेज से बचने के लिए अपनी कैपेसिटी को पहचानें और अपने लोड को पहचानें। दोनों को पहचानने के बाद ही उस लालच में पड़ करके अगर आपने ओवरलोड ले लिया तो डिप्रेशन निश्चित है। इसलिए अपनी कैपेसिटी और अपने लोड के बैलेंस को लेके चलें, अपनी बॉडी की वर्किंग ऑर्डर और इसकी डाइट को लेके चलें, और क्लाइमेट और उसके कवर करने की परिस्थिति जहाँ हो वहीं पर आप बैठें। दूसरी चीज़ है कि अपनी नेगेटिविटी और डिप्रेशन में अंतर है वैसे, लेकिन डिप्रेशन जो है ना वो जाता नहीं है, नेगेटिविटी तो चली जाती है। समझा देते हैं लोग, अपने से लो कैटेगरी में जाएगा तो वो देखेगा हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे बराबर कोई नहीं कर रहा, तो उसका नेगेटिविटी चली जाए। लेकिन डिप्रेशन बहुत मुश्किल है। तो इसलिए डिप्रेशन को कवर करने के लिए अपने वर्क बैलेंस, डाइट बैलेंस और क्लाइमेट बैलेंस तीनों को देखने के बाद आप अंदाज लगाएं और अपने फिजिशियन के पास जाएं या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और इस मामले का हल करा लें। ये आपकी पर्सनैलिटी का एक बीमारी है। पर्सनैलिटी डिफेक्ट आने से पहले इसे पकड़ने और पर्सनैलिटी को अपने को आप संभाल लें। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर। हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें इस प्रोग्राम के अंतर्गत। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।